हमारे जितने भी हमारे गुरुदेव को उनको भी तहे दिल से धन्यवाद, जो हमारे लिए समय निकालते हुए हर समय निकालते हैं। साथ में हमारे सब मेरे सभी लाइव लाइन जो भी मेरे डाउनलाइन हैं उन सबका भी धन्यवाद, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो मैं इस मुकाम से नहीं पहुंच सकता था। दोस्तों, नाम लेखराम साहू, ग्राम उमरपुर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस को मुझे 2 साल जर्नी है। मैं जुलाई से स्टार्ट किया था। 14 जुलाई मेरा बर्थडे था। जिस दिन मेरा बर्थडे था उसी दिन मेरा इस बिजनेस में फर्स्ट दिन था। इस बिजनेस में जब हम लोग, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हरियाणा के एक कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता था। कंस्ट्रक्शन नाम का है, इसका नाम था आसियाना अनमोल करके। आसियाना अनमोल में मैं काम करता था। वहाँ मुझे सुपरवाइजर का पोस्ट था। उस काम को करते हुए मुझे तो लगभग मैं 3-4 साल से वहाँ काम कर रहा था। उसमें काम करते 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 मुझे हर समय मुझे 12,000 का पेमेंट था। 12,000 के पेमेंट में मुझे वो खुशी और वो सब कुछ मुझे नहीं मिल सकता था जो मुझे चाहिए था। मुझे चाहिए था कि फ्रीडम लाइफ ऐसा हो कि हर तरीके से मैं घूम सकूं, कहीं ना जा सकूं, अपनी मर्जी से रह सकूं। लेकिन वो सब कुछ मुझे वहाँ नहीं मिलता था। वहाँ मुझे एक ही चीज़ मिलता था कि 8 से रात 8 तक मेरी ड्यूटी था। उसी बीच में मुझे कुछ भी काम करना था तो बस वहीं तक था। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि जब मैं ड्यूटी करता तब मुझे पैसा आता। अगर एक महीने मेरी छुट्टी हो जाए तो एक महीने का मेरा पेमेंट 0 आ जाता। तो ऐसे ही हर समय मैं करता गया 1, 2, 3, 4 साल में वहाँ लगता गया, काम करता गया। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस पैसा वहीं तो वहीं, काम बढ़ गया, ड्यूटी बढ़ गया, टाइमिंग मेरा बढ़ गया। जो 8 घंटे था वो 9 घंटे में बदलने लगा। ऐसा टाइम मेरा चेंज होते गया, लेकिन पेमेंट वही तो वही रहा। तो इस बीच में मुझे एक सिस्टम, एक दोस्त, एक बहुत ज़बरदस्त बोला जाए भगवान, मुझे एक फेसबुक के माध्यम से एक ऐसे चीज़ मिले जो मुझे गुरु, मेरे दोस्त बन के आए और दोस्त बन कर आकर के मुझे भगवान की तरह मुझे इस बिज़नेस को दिए। तो इस बिज़नेस में मुझे देने के लिए मेरे गुरुदेव देव कुमार यादव जी, जो एक तरीके से हम लोगों का एक फ्रेंड था। हम लोग एक दूसरे को कभी नहीं मिले थे, एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे, ना ही इससे मेरा परिचय था, ना इससे मेरा परिचय। हम दोनों एक दूसरे के परिचय नहीं थे। सिर्फ परिचय में एक माध्यम था, एक सोशल मीडिया, एक फेसबुक। उसमें क्या हुआ कि एक दूसरे से ऐसी दोस्ती, फ्रेंडशिप हुआ। फ्रेंडशिप में बात हुआ कि क्या है, मैं पूछे भी कहाँ से, मैं पूछा कहाँ से। बस यही हुआ कि मैं भी मुंगेली जिला, मैं भी मुंगेली जिला। फिर इसके बाद दोनों का व्हाट्सअप से बातें हुआ। व्हाट्सअप से बात होने के बाद धीरे धीरे ऐसे ही हम लोगों का रेगुलर बात हो गया। फिर इतना बात हुआ कि 2-2, 3-3 घंटे हम लोग लगातार कंटिन्यू बात करने लगे। उसके बीच में कुछ दिन तक मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताए। जैसे 2 महीने 1 महीने हम लोगों का अच्छा खासा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ। उसके बाद मुझे बताया कि दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है। तो मेरे पास बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। मैं बोला कि ठीक है, क्या चीज़ है। मैं उसको तो जानता नहीं था कि IMC बिजनेस क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, क्योंकि मेरे लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग कभी आया नहीं था। बहुत सारे ऐसे आए हैं, लेकिन मैं उनको कभी देखा ही नहीं ध्यान से। आज तक मेरे पास गेलवे का भी बहुत सारे कंपनी का आया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। बस इतना पता था, घर वाले बोलते थे कि भाई नेटवर्क में कंपनी वाले जब आते हैं, कंपनी वाले पैसा लगा करके लूट लेते हैं। बस इतना दिमाग में बसा हुआ था कि हाँ भैया, कंपनी वाले पैसा लगवाएंगे और छोड़ देंगे। इसके बाद वही सब कुछ चलता गया, मुझे मेरे दिमाग में आ गया। फिर देव सर मुझे बताया इस बिज़नेस के बारे में। फिर बिज़नेस को मैं आधार कार्ड, डोगी डॉक्यूमेंट जो इसको लेना था, मैं तो वहीं से हरियाणा से इसको सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद उस दिन ज्वाइनिंग तो मेरा उस दिन हो गया, लेकिन मैं काम कुछ भी नहीं किया। जस्ट उसके बाद मुझे मेरा ID वाईडी मुझे भेजा गया कि भाई आपका ID ये है, आपको ये बन गया, कंप्लीट हो गया। फिर मैं बोला कि ठीक है, मुझे आना कहाँ पड़ेगा। बोले आपको आना नहीं पड़ेगा, आप जहाँ रहकर बिजनेस कर सकते हैं। मैं बोला ठीक है, मेरा तो बर्थडे आने वाला है, 14 तारीख को मेरा बर्थडे है। मैं 13 तारीख को ट्रेन पकड़ा, 14 तारीख को मुंबई पहुंचा। रात को 12 बजे हम लोग सर के यहाँ, प्रेम देवागन जो मेरे हमारे ग्रेट अपलाइन है, उनके यहाँ हम लोग मिले, बैठे, बर्थडे उठे, केक वेक काटे। फिर उसके बाद हम लोग रात में डायरेक्टली मेरे यहाँ आए। सुबह हम लोग सर के साथ में गया, परचेस किया, 10% तत्काल में तुरंत 10% किया। फिर जस्ट उसी मंथ में अपना 20% लेवल खुद किया। 20% लेवल करने के बाद जब स्टार्ट हुआ, दूसरे महीने में लोगों को बताना स्टार्ट किया। लोगों ने फिर एक ही चीज़ बोला, बस एक ही चीज़ बोला, क्या चीज़ है ये। मैं बोला भाई बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। बोला क्या प्रोजेक्ट है, कैसा प्रोजेक्ट है। कोई बोलता था कि ये सब फालतू है, कोई बोलता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बर्बाद हो जाते हैं। कोई मेरे खुद के चाचा मुझे बोलते कि तू 6 महीने टिक के दिखा, कोई बोलता 10 रुपये कमा के दिखा। इस तरीके से बातें बोल बोल करके लोगों को निगेटिव करते रहे। मेरे आसपास के लोगों को बस एक ही चीज़ था,
लोगों को कि तू 10 रुपये कमा के दिखा। मैं बिजनेस के मैंने लोगों को बोला कि देखना एक दिन ऐसा आएगा कि इस बिजनेस में मैं इसमें 10 नहीं 15 नहीं 50 लाख रुपए महीने कमाऊंगा। मैंने एक ट्रेंड लिया और ठान लिया कि होगा। उसके बाद मैं निरंतर उस दिन से कभी भी नहीं रुका। फर्स्ट हम लोगों का मीटिंग था सर के साथ, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गया, पत्रिका शाह के यहाँ। उसके बाद सेकेंड मेरा मीटिंग था, हम लोग कंडेरिया क्षेत्र गए। उसके बाद मेरा लाइफ में कभी ऐसा नहीं आया है कि मैं मीटिंग नहीं किया। मैं कंटिन्यू एक भी दिन ना रुकते हुए हर रोज मैं, चाहे रात हो दिन हो कुछ भी हो, हम लोग मीटिंग करते रहे। डेली के डेली होम मीटिंग होम मीटिंग होम मीटिंग। हमारे दिमाग में कि था कि बस हमको होम मीटिंग करना है, हमको आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन कराना है। उस समय ये नहीं पता था कि हम लोगों को जुड़ने से क्या आता है कैसे आता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन इतना पता था कि भैया अगर जुड़ना है, बिजनेस में पैसा कमाना है, तो बस लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मुझे बिजनेस काम तो आता नहीं था। सर मुझे बताते रहे कि भाई तू मेरे पास बस लोगों को बैठाता रहे, बस घिसना और चमकाना मेरा काम है, तेरा काम है बस लोगों को लाना। तू लोगों को बस मेरे सामने बैठा दे, मैं बताऊंगा उनको इस बिजनेस में कैसे कामयाब होता है। बस वही काम मैं करता गया, लोगों को बस उठाता, लोगों के बस पूछता कि भाई मेरे बहुत जबरदस्त एक फ्रेंड है मेरे सर है। मैं उनको टाइम देता, बोलता कि कहाँ हो घर में, बस गुरुदेव को फोन करता, सर मीटिंग जाना है, कहाँ जाना है, हम लोगों को सर यहाँ जाना है। तत्काल सर मेरे आसान बोलते कि चलो। हम लोग रात को कभी हम लोगों को कभी ऐसा नहीं आया है कि सर से पूछ लीजिएगा। अभी मीटिंग खत्म होने के बाद में हम लोग रात को 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक हम लोग कभी कभी फील्ड करते थे। आते आते रात हो जाता था, कई समय बारिश भी होता था, हम लोग बारिश भीगते भी फील्ड करते थे। क्योंकि उसी समय उसी सब कुछ को जब सोचते हैं तो आंख में आंसू आता है, लोग लगते हैं यार कि हर चीज, कहते हैं ना सफलता दर्द की कोख से निकलता है, सफलता दर्द की कोख से निकलता है। जब सफलता जब पा जाते हैं ना, तब लगता है कि हाँ यार हमने कुछ पाया। जिस प्रकार बोला जाए, एक माँ एक बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखती है। 9 महीने कोख रखने के बाद जब वो बच्चे को जब जन्म देती, जब वो दर्द वो पीड़ा सहता है ना, तब एहसास होता है। जब वो बच्चा जब दुनिया में आ जाता है, तब उनको दर्द का एहसास नहीं होता है। इसी प्रकार इस बिजनेस में अगर किसी को कामयाब होना है और आगे बढ़ना है, तो मैं बोलता हूँ कि दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, मेरे मित्रों, बस एक ही चीज कर लो कि वो 6 महीने का जो दर्द है आप लोग सह लो। वो 6 महीने का आप लोग दर्द अगर सह जाओगे, मैं निश्चित आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आने वाला 6 साल आपकी जिंदगी का कोई दर्द नहीं रहेगा। बस 6 महीने करके मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। और एक चीज और बोल दूँ, थोड़ा सा एक चीज, मेरा नेक्स्ट लेवल का जो टारगेट है, मैं तो गोल्डन नहीं चाहता, तो नहीं हूँ गोल्डन बनना। बस मैं एक ही चीज सोचता हूँ कि मैं अपने सभी लोगों को रूबी निकाल दूँ और खुद रूबी निकल जाऊँ। बस इसी के साथ मैं बस आप लोगों को धन्यवाद जो आपने सब समय दिया, मुझे सुना समझा। जो भी टूटी फूटी गलती अगर हुआ हो तो आप सब लोग माफ करना।